और जब देश में दंगे होंगे तो क्या देश विकास में जाएगा या देश की संपत्ति नष्ट होगी? अगर देश की संपत्ति नष्ट होगी तो इस औरत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट यूएपीए या देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि यह देश में दंगे करवा के देश के संपत्ति और देश के नागरिकों की जान को क्षति पहुंचाना चाहती है। लेकिन सावरकर के जो नाजायज औलाद हैं, वे लोग अगर कहेंगे कि ये देशभक्त नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहूंगा वे लोग अंग्रेजों के पिल्ले हैं। यह औरत पागल हो चुकी है और इसको तुरंत प्रभाव से पुलिस पकड़ के अंदर करे और जेल में रखे या तो पागल खाने में भर्ती करे। खुले समाज में ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रवक्ता बनाया है, इस नाम पे 2 करोड़ चंदा आया है और यह बंदा 18,50,000 रुपए वसीम रिजवी के जमानत पे खर्च किया है। बाकी 1,80,00,000 रुपए यह बेईमानी कर चुका है। ने बनाया और तुम्हें मिला क्या? तुम्हारे नाम पे 1,80,00,000 रुपए खा गया और तुम्हें इस्तेमाल करके अब कह रहा है तुम त्यागी भी नहीं बचे, तुम भागो। मैं शुरू में ही कहा था, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो नूपुर शर्मा का जो बयान है मोहम्मद साहब के खिलाफ, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि सरकार को, पुलिस को ज्यादा हार्श से हार्श एक्शन लेना चाहिए और इसको पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए। तो कल मैंने एक मौलाना साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे समस्या है तो तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ। सोचो, दलित पहले से ही आ रहे कह के तुमको देश से भगा रहा है, अब देश के मुसलमान तुमको बाहर भगा रहे हैं। नफरत बाजो, अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने आती है कि नहीं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी यह देश उतना है जितना महात्मा गांधी का है। देशभक्ति के बारे में वो न बताएं, देश के असल गद्दार वो हैं। अगर ऐसे नफरत बाजों को पकड़ के पागल खाने या जेल में नहीं डाला गया तो देश को एक दंगे में जरूर धकेल देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वह टाइम्स नाउ के टीवी डिबेट में, लाइव डिबेट में मोहम्मद साहब के खिलाफ अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करती है। यह डिबेट हो रहा होता है ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर। पहले ही मस्जिद के अंदर शिवलिंग बता के फव्वारे को इन लोगों ने मुसलमानों की भावनाओं को लगातार आहत किया है। अब जो है जब मुसलमान अपने धैर्य के परीक्षा में वह प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो उस वक्त उसके धैर्य का परीक्षा लेने के लिए डायरेक्ट इस औरत ने मोहम्मद साहब के नाम यूज करके और अनाप शनाप बात कहा। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को मुसलमान अपने परिवार के सदस्य से ज्यादा प्रेम करते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मोहम्मद साहब से। सोचिए, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर दे तो क्या धार्मिक भावना आहत नहीं होगा? और धार्मिक भावना आहत होगा तो देश में दंगे नहीं होंगे, और जब देश में दंगे होंगे तो क्या देश विकास में जाएगा या देश की संपत्ति नष्ट होगी? अगर देश की संपत्ति नष्ट होगी तो इस औरत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अभी तक मैंने देखा महाराष्ट्र में मुकदमा हुआ, हैदराबाद में मुकदमा हुआ और देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी इसके ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन वो सारे मुकदमे मैं देख रहा हूं धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने की धारा है। इसके ऊपर डायरेक्ट यूएपीए या देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि यह देश में दंगे करवा के देश के संपत्ति और देश के नागरिकों की जान को क्षति पहुंचाना चाहती है। यह औरत पागल हो चुकी है और इसको तुरंत प्रभाव से पुलिस पकड़ के अंदर करे और जेल में रखे या तो पागल खाने में भर्ती करे। खुले समाज में ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रवक्ता बनाया है, उसको एक सुलझा हुआ प्रवक्ता नहीं मिलता है। ऐसे प्रवक्ता को तुरंत प्रभाव से या तो पागल खाने या तो जेल में डालना चाहिए। इसके देखिए, मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी करना, टिक्का टिप्पणी, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले यति नरसिंहानंद नामक एक शख्स ने मोहम्मद साहब के खिलाफ उल्टा सीधा बात कहा। बाद में एक बंदा पानी पी रहा था, उसको मारा पीटा, उसकी तो पोल पट्टी खुल गई। जब उसने वसीम रिजवी को जितेंद्र त्यागी बनाया और जब इन लोगों ने धर्म संसद से मुसलमानों के मारने की बात की, तो पकड़ के जब अंदर किया गया वसीम रिजवी को, तो यति नरसिंहानंद ने नफरती लोगों से कहा कि चंदा दीजिए नहीं तो मुसलमान हंसेंगे कि आप छुड़ा नहीं पाए जितेंद्र त्यागी को। इस नाम पे 2 करोड़ चंदा आया है और यह बंदा 18,50,000 रुपए वसीम रिजवी के जमानत पे खर्च किया है। बाकी 1,80,00,000 रुपए यह बेईमानी कर चुका है। यह बात मैं नहीं,
यह बात इसी के साथ रह रहे एक सन्यासी जिनका नाम स्वामी आनंद स्वरूप है, इस बात का उन्होंने खुलासा किया। तो देखिए, अब नफरती आपस में वसीम रिजवी को क्या मिला? पहले तो कुरान के 26 आयतें बताता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। फिर मोहम्मद साहब के खिलाफ उल्टा सीधा किताब वसीम रिजवी ने लिखा। जितेंद्र त्यागी तुमको यति नरसिंहानंद ने बनाया और तुम्हें मिला क्या? तुम्हारे नाम पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए खा गया और तुम्हें इस्तेमाल करके अब कह रहा है तुम त्यागी भी नहीं बचे, तुम भागो, अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वसीम रिजवी, काश अगर तुम आज इस्लाम का महत्व समझे होते और इस्लाम धर्म में रहे होते। मैं हिंदू हूं, तमाम लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म में रहे। जो अगर तुम रहे होते तो शायद इस नफरतबाज के चक्कर में नहीं पड़े होते, तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। मैं शुरू में ही कहा था, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ऐसे नफरतबाजों का देखिए पोल पट्टी ईश्वर ने खोला। आज सभी लोग गाली दे रहे हैं। और कौन लोग गाली दे रहे हैं? ये जो इसको पैसा देने वाले जो नफरतबाज हैं, वो इसको गाली दे रहे हैं कि ये घोटालेबाज है, ये बेईमान है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो नूपुर शर्मा का जो बयान है मोहम्मद साहब के खिलाफ, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि सरकार को, पुलिस को ज्यादा हार्श से हार्श एक्शन लेना चाहिए और इसको पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए। मैं बता दूं, इस देश में मुसलमानों को कभी पाकिस्तान चले जाओ। कल मैंने एक मौलाना साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे समस्या है तो तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ। सोचो, दलित पहले से ही आ रहे कह के तुमको देश से भगा रहा है, अब देश के मुसलमान तुमको बाहर भगा रहे हैं। नफरतबाजों, अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने आती है कि नहीं? अकल है कि नहीं? अगर अकल है तो ठिकाने लगा दो, नहीं तो ऐसे विलुप्त हो गए कि नफरतबाजों की प्रजाति जो है ना, भारत देश में देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब देश आजाद हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, सोचिए, इनका जन्म मक्का में हुआ, इस्लामी तालीम से पढ़े लिखे। और मोहम्मद अली जिन्ना, ये बंदा इंग्लैंड से पढ़ा, अंग्रेजी बोलता था, आधुनिक शिक्षा पाया। लेकिन उसने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, वो हिंदू मुस्लिम एकता का खिलाफ जाके और एक देश का मांग कर दिया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का से पढ़े, इस्लामी तालीम लिए, वो जो है मक्का में जन्म हुआ, उनका जो है मदरसे से पढ़े और वो इस्लाम और दीन को बहुत अच्छे से जानते थे। और वह भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल बने। जब देश अलग हो रहा था तो उन्होंने कहा, देश के मुसलमानों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है और हिंदू तुम्हारे भाई हैं, तुम मत जाओ। ये जो जिन्ना और तमाम लोग हैं, ये तुम्हारे रहनुमा बन रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान में जाके वहां आलीशान मकान बना के रहने लगे और तुम्हारा फिक्र कौन करता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी यह देश उतना है जितना महात्मा गांधी का है। यह देश, मैं कह रहा हूं, भारत के हर एक नागरिकों का है। लेकिन सावरकर के जो नाजायज औलाद हैं, वे लोग अगर कहेंगे कि ये देशभक्त नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहूंगा वे लोग अंग्रेजों के पिल्ले हैं, अंग्रेजों के जो है चाटुकार किए हैं, उनके पूर्वज भी किए हैं। इसलिए देशभक्ति के बारे में वो न बताएं, देश के असल गद्दार वो हैं। और इस तरह से मोहम्मद साहब के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और मैं कहता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों से कि जहां भी ऐसा आप पाएं, जाके एफआईआर करवाएं, देश में एक एफआईआर करने का मुहिम चलाएं। मैं खुद रविकांत भारती आप लोगों के बीच बता दूं, मैं देखिए यहां पे एप्लीकेशन, मैं खुद यहां पे लिखा था एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है। मैं भी गया था इसके ऊपर एफआईआर करवाने, मेरे से थाने में एड्रेस वगैरह सब लिया गया, सब कुछ, और अंत में थानेदार ने कह दिया कि आपको एफआईआर कोर्ट से करवाना पड़ेगा। अब देखिए, फिर से आपको दिखा दूं, ये रहा मेरा जो है एफआईआर का ये पेपर रहा। वो लोग बोले अपना नीचे एड्रेस दो, देखिए यहाँ पे नंबर वगैरह मैंने सब लिखा हुआ है अपना। उन लोगों ने कहा कि आपको जो है इसका एक वीडियो का ये देना पड़ेगा, तो मैं वीडियो का इसमें ये भी दिया था। लेकिन देखिए थानेदार ने क्या किया, थानेदार ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, मैं इस केस को लिख नहीं पाऊंगा, तो आपको जो है कोर्ट से जाके लिखवाना पड़ेगा। मतलब अब मैं एसपी के पास जाऊं, 154(2) करूं, फिर 156(2) के तहत कोर्ट से मैं मुकदमा करवाऊं। सोचिए, इतना जो है पुलिस भी जो है इस तरह की हरकत कर रहा है, आप सोचिए। तो मैं कह दूं कि आप जहां भी हैं, आप भारत के संविधान के अंदर से
इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने का जरूर प्रयास करे। अगर ऐसे नफरतबाजों को पकड़ के पागल खाने या जेल में नहीं डाला गया तो देश को ये दंगे में जरूर धकेले।